उसकी प्रोडक्शन हाउस है आपका दिमाग। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, गले से नीचे आपकी 80% बीमारियां नहीं है, सिर्फ 20% है। और नेचर के साथ चलने से हम सेहतयाब होते हैं। नेचर से जब हम हटते हैं तो नेचर से हटने का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जो सर दर्द के लिए एलोपैथिक में जाएं तो वो आपको पेन किलर देंगे। एक बंदे को बताया गया कि आपको ब्रेन कैंसर है, वो आप उससे सरवाइव नहीं कर सकेंगे और कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको छेड़ेंगे तो वो फट जाएगा। आज हम जो चीज़ डिफ़ाइन करेंगे वो ये है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम उस वक्त बीमार होते हैं जब हम नेचर के ख़िलाफ़ चलते हैं, और नेचर के साथ चलने से हम सेहतयाब होते हैं। इस हवाले से हमारे पास अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, जिसमें हमारा एलोपैथी सिस्टम है, हमारा होम्योपैथी सिस्टम है, हमारा तिब का सिस्टम है, हमारा रूहानी सिस्टम है और हमारा तिब्ब नबवी भी है। तो इन सारी चीज़ों से हवाला, इन सारी चीज़ों से हम शफा याब हो सकते हैं अगर हम नेचर के साथ साथ चलें। नेचर से जब हम हटते हैं तो नेचर से हटने का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ने जिस अंदाज में उसको बनाया हुआ है, जैसे सब्ज़ियाँ हैं, अगर हम उनको स्टीम करके खाएंगे तो वो अपनी शक्ल में रहेंगी। जैसे ही हम उनकी शक्ल चेंज करेंगे, उनमें ज़्यादा मसाले, मिर्च मसाले डालेंगे तो वो हमारे लिए मुज़र सेहत हो जाएंगी। ये प्रोग्राम स्पेशल जो आपके लिए हम पेश करेंगे, LFTV जो ये प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए पेश करेगा, इसमें हम बहुत से माहिरीन को बुलाएंगे, जिसमें एलोपैथी के माहिरीन होंगे, जिसमें एक्सपर्ट होंगे होम्योपैथी के, तिब्ब नबवी के, और मौलाना हजरात को भी हम बुलाएंगे ताकि रूहानियत के हवाले से भी बात हो सके। अगर आपको सर दर्द है तो हम अगर इसको देखें कि हम सर दर्द के लिए एलोपैथिक में जाएं तो वो आपको पेन किलर देंगे, उससे भी आपकी सर दर्द ठीक हो जाएगी। अगर हम तिब की तरफ जाएं तो वहाँ आपको अजवैन और खशखास जैसी बूटियाँ हैं वो अगर दी जाए सीड, तो उससे भी सर दर्द ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में बेलाडोना, ग्लोनाइन बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, वो इस्तेमाल करवाई जाए तो सर दर्द ठीक हो जाती है। और बाद औक़ात दम से भी सर दर्द ठीक हो जाती है, जैसे कुरानी आयत का अगर कोई पढ़कर फूंक मारता है तो सर दर्द ठीक हो जाती है। अच्छा, सर दर्द तो एक ही होती है ना, एक ही सिम्टम होती है, लेकिन 4 तरीक़ों से ये ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि पहली चीज़ ये है कि आपका जो दिमाग है वो क्रिएटेशन करता है, हर चीज़ जो है वो पैदा करता है। अगर आपके ज़हन में ये आ जाए कि मैं होम्योपैथी से ठीक हो जाऊँगा तो 50% आप क्योर होने की तरफ निकल गए कि आपका अकीदा ये है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आपने एक सिग्नल दे दिया अपने दिमाग को कि मैं होम्योपैथी से ठीक हो जाऊँगा, और 50% जो है आपका दिमाग तैयार हो गया कि मैं ठीक हो होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो जाऊँगा। अगर आपके ज़हन में ये आ गया कि मैं होम्योपैथी की दवाई से ठीक नहीं होऊंगा, मैंने तो एलोपैथी की दवाई से ही ठीक होना है, तो इसका मतलब है कि आपको पेन किलर ही दी जाएगी। तो 50% आपके दिमाग ने ये इरादा कर लिया, आपके दिमाग ने आपकी ये साथ दिया कि मुझे आप पेन किलर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। या बात औक़ात अगर तिब की तरफ आते हैं तो आपके अगर ज़हन में ये है कि मैं तिब, होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी नहीं, तिब की, हकमा की दवाई इस्तेमाल करूँगा तो ठीक होऊंगा, तो फिर आप हकीम की दवाई से ही ठीक होंगे। और अगर इन तीनों की वजह से आप समझते हैं कि मैं इनसे ठीक नहीं होऊंगा, तो फिर आपके ज़हन में ये आएगा कि मुझे कोई नज़र लगी है या मेरे ज़हन में कोई और वसवसा है, तो वसवसों की वजह से फिर आप कहेंगे कि मुझे इसके लिए दम करवाना होगा, तो मुझे किसी अच्छे बुज़ुर्ग से या किसी अच्छे बंदे से मैं कहूँ कि वो मुझे दम करे तो फिर मैं ठीक होऊंगा। तो फिर आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि आपने दम से ठीक होना है। ये सारी बातों का लबो लबाब ये है कि हम जो भी इरादा करते हैं वो 50% हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है। और याद रखें, गले से नीचे आपकी 80% बीमारियां नहीं है, सिर्फ 20% है। गले से ऊपर यानी दिमाग में आपकी 80% बीमारियां हैं। अगर आपके ज़हन में कोई बीमारी पैदा हो जाए और आप ये ज़हन बना लें कि ये बीमारी मुझे होगी, तो आपको वो बीमारी होगी। अगर आप ये इरादा कर लें
कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग जो है वो इस बात को रियलाइज़ करने शुरू कर देता है कि आप ठीक हो जाएंगे। और ये बहुत सारी मिसालें भी हैं कि पिछले दिनों एक रिसर्च प्रोग्राम था कि उसमें एक बंदे को बताया गया कि आपको ब्रेन कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 से 4 माह है, आप इस 3-4 माह में आप जो है आपकी डेथ हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और ट्यूमर इस हद तक फैला हुआ है कि वो आप उससे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको छेड़ेंगे तो वो फट जाएगा। तो उस शख्स ने 2-4 दिन परेशानी का इज़हार किया। उसके बाद उसने जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, वो लेकर वापस अपने इलाके में चला गया। उसने लोगों की मदद की, वाफर मिकदार में ख़र्च किया, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल किए। जैसे जैसे वो लोगों के मसाइल हल करता गया, 6 माह की बजाय साल गुजर गया, वो बंदा ना मरा। जब दोबारा उसको चेक करवाया गया तो पता चला कि उसका ट्यूमर ना होने के बराबर है, उसके दिमाग में ट्यूमर नहीं है। कुछ शैतानी वसवसे होते हैं जो आपको बीमार करते हैं। अगर आप ये सोच लें कि मुझे ये बीमारी होगी तो आपको वो बीमारी होगी, और अगर आप ये सोच लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप वो काम कर लेंगे। लेकिन अगर उस दरमियान कोई ऐसा शक आ गया, कोई ऐसा वसवसा आ गया कि आप ये नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये ज़हन में रखें कि शिफा का अमल आपके दिमाग से शुरू होता है और उसके बाद जो है वो आपकी पैथियाँ शुरू होती हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तिब है, नेचुरोपैथी है। फिर आप इन अदवायात की वजह से ठीक होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप मुकम्मल शिफा हासिल करें, क्योंकि आपको अक्सर ये सुनने में आता होगा, आप देखते भी होंगे, आप शायद इस एक्सपीरियंस से भी गुजर रहे हों, शायद आपके ये तजर्बे में भी हो, शायद आप ख़ुद भी ये हों कि आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप रोज़ाना ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आप रोज़ाना शुगर की दवाई खा रहे हैं, आप अगर डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप रोज़ाना डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, आपको अगर नींद नहीं आती, एंजाइटी के मरीज़ हैं तो आप रोज़ाना ट्रैंक्विलाइज़र ले रहे हैं, नींद के लिए ले रहे हैं, तो आप मुकम्मल ठीक नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि आप एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी को पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप नेचर से दूर होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी वो सारा हर चीज़ वो प्रोड्यूस करती है, उसकी प्रोडक्शन हाउस है आपका दिमाग। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, आप अगर मुकम्मल ठीक होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स फ्रेश करना होगा। आपको वो नेचर जो है वो अपनानी होगी। और वो नेचर क्या है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो ऑक्सीजन है। आपको अगर 1 हफ़्ता खाना ना दिया जाए तो आप बच सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अगर 1 हफ़्ता पानी ना पिलाया जाए तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 मिनट ऑक्सीजन ना दी जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। क्या आप गौर करें कि आप अगर एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, ये घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो आपको ये यकीन है कि आप ये मुझे बता सकते हैं कि आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं? एक शख्स को कम से कम 5 पौधों की ज़रूरत होती है अगर वो फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहे तो।